केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं दूसरे का। मेरा ही नहीं, वो एक्टर्स का भी ध्यान रखते हैं। मैं जब एक्टिंग कर रही होती हूँ फुल ऐसे ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पावर है उसमें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आई डोंट नो रियल लाइफ में कैसा है वो मुझे नहीं पता, बट शांत है। लड़कों में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, टेंट्रम्स होते हैं इनके। वो तो सबको पता ही है। टेंट्रम्स होते हैं बड़े एक्टर्स। ये टाइम पे बिल्कुल नहीं आते। पहले ही शो में जो ऐसा करे वो सबसे बड़ी बुराई है। मैं न्यू थी तो मैं बहुत डांट खाती थी। एक बार को ऐसा होता था कि छोड़ के चली जाऊं क्या। कई बार ज्यादा परफेक्ट भी दिक्कत हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ और तो है यार अंदर, है ना? इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? दिखता नहीं है, इतना खाता तो जाता क्या है। आपको मुझ पे तो यकीन है ना कि अगर अच्छी नहीं होती तो मैं नहीं करती, तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड। Hi guys, firstly welcome to Telechaska. हेलो। So आप दोनों को साथ में काफ़ी टाइम हो गया है शूट करते आई गेस। सो आप दोनों को पहले तो 3 अच्छाइयाँ बतानी है एक दूसरे की। मैं बता देता हूँ सबसे पहले। आई एम द न्यू वन हियर। सो सबसे पहले तो शुरुआत में जब मैंने काम करना शुरू किया शो में, तो शी वॉज द फर्स्ट वन जो सामने से आया और कहा कि कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड। और उसके अलावा दूसरी अच्छाई ये है कि केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं दूसरे का। मेरा ही नहीं, वो एक्टर्स का भी ध्यान रखते हैं। और तीसरी ऑनेस्ट है। ओके। जेंटलमैन है, जेंटलमैन क्वालिटीज हैं इसमें। और बाकियों का पता नहीं, पर मैं जब एक्टिंग कर रही होती हूँ फुल ऐसे ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पावर है उसमें, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो एक एक्टर में होनी चाहिए। उसी से मतलब उसी क्वालिटी से मैंने एक्टिंग सीखी है। और शांत है। अब आई डोंट नो रियल लाइफ में कैसा है वो मुझे नहीं पता, बट शांत है। लड़कों में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। 3 बोलने थे ना, बट एक और चीज़ भी है कि मैंने ना मैं मेंशन नहीं करूँगी, बट मैंने कई एक्टर्स देखे हैं जो बहुत ऐसे ठाट में चलते रहते हैं सेट पे, बट ये बहुत सिंपल सा अच्छा सा फ्रेंडली लड़का है। मैं पैदल जाता हूँ। तो अब एक दूसरे के बारे में बुराइयाँ बताए 3। मैं शुरू करता हूँ। बहुत है। नहीं, ज़्यादा नहीं है। अभी देखो काम करते हुए हमको शायद दूसरा 2.5 महीना हुआ है, तो इतने में बुराई जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग अच्छा दिखाते हैं। तो बुराई क्या हो सकती है कि देखो कितना मुश्किल है, हमको सोचना पड़ रहा है। अच्छाई कैसे फटाफट आगे दिमाग में। बुराई हाँ, बुराई है। मतलब मेरे हिसाब से वो बुराई नहीं बोल सकते, पर काइंड ऑफ कि प्रायोरिटी बोल सकते हैं। उनकी प्रायोरिटी है कि शी लाइक्स टू हैव हर ओन स्पेस। उनका अपना स्पेस उनको पसंद है, और अवॉइड करते हैं जब बात करना। जब होते नहीं, आप चिल कर रहे हो तो आप लोग से बात कर रहे हो, जब कुछ नहीं करने को तो आप मतलब कर लोगे बात एक दूसरे से, पर ये अपने जोन में रहते हैं, स्पेस में रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे लग सकता है कि बहुत एटीट्यूड है करने, जो जानते हैं उनको समझ में आ सकता है कि इनका अपना पर्सनल स्पेस है। दूसरा बुराई ये है कि हाँ, टेंट्रम्स होते हैं इनके। वो तो सबको पता ही है। टेंट्रम्स होते हैं बड़े एक्टर्स, तो ये बड़े मेरे हिसाब से वो बुराई है, क्योंकि मेरे टेंट्रम्स इसलिए मेरे हिसाब से बुराई है। और इसके अलावा टाइम पे आते हैं भाई, टाइम पे आप टाइम पे पसंद बुराई है। ये मेरे लिए बुराई, क्योंकि मैं टाइम पे आता हूं। अच्छा, 10-15 मिनट लेट, पर ये टाइम से पहले के कई बार दरवाजे भी एक होते हैं। हाँ, SSK के टाइम पे भी था ऐसा। जी। तो देखो ये मेरे हिसाब से बुराई है कि इतना काम कर चुके हुए भी फिर भी टाइम पे आते हैं। थोड़ा तो एटीट्यूड होना चाहिए ना। अब मैं बताती हूँ। हाँ, ये टाइम पे बिल्कुल नहीं आते। पहले ही शो में जो ऐसा करे वो सबसे बड़ी बुराई होती है, ठीक है? हाँ। और मैं ये कहती हूँ कि अपने स्पेस में रहना, जो इसने मेरे लिए बोला है ना, मैं वही बोलती हूँ, वही इसकी बुराई है। अपने स्पेस में रहना जरूरी है फॉर एन एक्टर टू अंडरस्टैंड द सीन, द माहौल, एवरीथिंग। हाँ, बाकियों का क्या है, वो लोग करके निकल जाएंगे, बट हमें अपना कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज यू, मी एंड माया, वी आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, सो वी हैव टू बी फोकस्ड एंड यू नो कान खुले रखने पड़ेंगे। हाँ, वो मैं अपनी बात बुराई कर रहा हूँ, मेरी ये बुराई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं बात मैं वही बोल रही हूँ। सही है। और इसकी एक और बुराई ये है कि मैं एक्चुअली बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ कि
कोई थोड़ा डांटे तो वो थोड़ा सा ना वो हो जाता है, हिल जाता है, मतलब डांटे हाँ। as in कुछ बताए सिखाए, तो आई थिंक उसको एक पॉजिटिव वे में लो सीख रहा हूँ और हाँ, और उस पर वर्क करो एंड खुद रियलाइज होगा कि कैसा, मतलब हाउ यू हैव ग्रोन एंड कितना इम्प्रूवमेंट आया, बिकॉज द सेम थिंग यूज्ड टू हैपन विद मी इन SSK2, क्योंकि यू नो एवरीवन वाज लाइक, आई वोंट से परफेक्ट, बट बहुत ही काफी सालों से किए एक्टिंग हाँ। कर चुके थे वो लोग, एंड मैं न्यू थी तो मैं बहुत डांट खाती थी। एक बार को ऐसा होता था कि छोड़ के चली जाऊं क्या, या ऐसे feel- तो थॉट्स वो आते कभी हैं। वो थॉट लाना ही नहीं, वो मैंने सीखा है, तो वो मैं इसको बोलूंगी, ये इसकी बुराई है। तो छोड़ के नहीं रहा। नहीं छोड़ के तो नहीं जाएगा, बट मायूस हो जाता है ना। अभी क्या है ना, अपनी को आदत नहीं है कुछ मतलब सुनने बुनने की, तो भी आदत डाल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, लास्ट वन इज अनोइंग हैबिट बता दो एक एक। एनोइंग हैबिट, हाँ। एनोइंग हैबिट मेरे हिसाब से उनकी क्या हो सकती है, यार मेरे हिसाब से इतना एनोइंग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, पर जब बोलना होता है तो बोलते भी हैं, तो एनोइंग तो वैसा कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से। ये कि बहुत आई नॉट से परफेक्ट, बहुत परफेक्ट है, पर कई बार ज़्यादा परफेक्ट भी दिक्कत हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ और तो है यार अंदर, है ना, इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, तो कुछ तो है, वो दिखा नहीं दे रहे, पर वो टू परफेक्ट होना भी कभी दिक्कत होता है, तो वो एनोइंग में बोल गया इतना क्या परफेक्ट है, थोड़ा तो खामी है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता तेरे बारे में, क्या बोलूं, मतलब कुछ हैबिट होगी, कुछ बिहेवियर कुछ होगा। यू नो खाना ही दिन से मैं बहुत खाना खाता बहुत खाता है, फिर भी बहुत fit है। खाता है, मतलब मिनिमम 2 प्लेट तो आना चाहिए। हाँ। उसके बाद अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो मेरा प्लेट भी मैं दे दूंगी, और भी ले लेता औरों हूँ, को भी खाना दे वेस्ट नहीं करता मैं, खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है weight gain और करने अनोइंग इसलिए है क्योंकि दिखता कहीं नहीं है, इतना खाता तो जाता क्या है। में। See, it's all part of genetics, पहाड़ी मतलब मैं थोड़ा सा खा लूं तो तुम लोगों को पता है कि मैं कैसी हो जाती हूँ। वो मीम चल रहा है, हवा खा लो तो वेट बढ़ जाता है, देखा होगा हाँ। आपने। करेक्ट, अपना हमारा उल्टा है बिल्कुल। मेरे को वक्त लगता है काफी ज्यादा वजन गेन करने में, जो अच्छा भी है और कभी कभी बुरा भी है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। तो ये कह सकते हैं। इसके अलावा और तो मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा। ओके, लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, ये नई जोड़ी ऑन स्क्रीन जो हमें देखने मिल रही है, उनके लिए क्या मैसेज और है? फैन पेज बनाओ और ज्यादा और प्रमोट करो। आई वुड जस्ट से कि हमें ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, मैं ये मना नहीं करूंगी कि हमें प्यार नहीं दे रहे हैं, मतलब लोग एक्चुअली एपिकॉन ऐप पे जाके देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि और देखिए, बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है, सीरियसली अच्छी है। आपको मुझ पे तो यकीन है ना कि अगर अच्छी नहीं होती तो मैं नहीं करती, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड सोशल मैसेज भी है इसमें, यू नो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लॉट ऑफ गर्ल्स आर सफरिंग, मतलब जो भी टॉर्चर्स होते हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग और फाइट कीजिए, और तो देखिए बहुत अच्छा शो है, यू लाइक इट, और काफ़ी रोमांस भी देखने को मिल रहा है, काफी ज़्यादा खुल के विनायक और सिद्धि का, तो यू नो तो बेसिकली ये एंड फॉर स्पेशली फॉर सीरप फैंस, सी आपने सीरप जोड़ी को पसंद किया, आप सिद्धि जोड़ी को भी पसंद कर रहे मुझे बहुत सारे वो एडिट्स आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं अविनाश को कभी नहीं भूलूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बट इस जोड़ी को भी पसंद कीजिए। बट सी इज सेम लाइक सिद्धि Yes, एंड see? सिमर, या सिरप में भी सी था और सिद्धि में भी सी है। या बस मैं भी यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए शो को देखने की, जबरदस्ती नहीं है, देखोगे तो पसंद जरूर आएगा, पर नहीं देखोगे तो वो दिक्कत आती है। तो और अगर आप स्टार्ट से देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, तो आई वुड से कि आप स्टार्टिंग से एपिसोड्स देखिए एंड यू विल लव इट, आई एम श्योर। बिल्कुल।